Hello everyone and welcome to today's video lecture। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, जिसका पहला यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू मेजरिंग सिस्टम। उसके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स में हमने कवर किया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि मेजरिंग सिस्टम में किस प्रकार के स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में। तो स्टैंडर्ड जो है इस यूनिट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में है। तो यह आइए आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड जिसे हिंदी में बोलते हैं मानक। तो स्टैंडर्ड मेजर की गई यूनिट के या पर यूनिट के फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता है। किसी फिज़िकल क्वांटिटी से ज्ञात प्योर मेजर को मानक कहते हैं। इन मानकों से या इन स्टैंडर्ड से कंपैरिजन टेक्निक के द्वारा दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी के वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं या पता लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, स्टैंडर्ड जो है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के मेजर्ड का पर यूनिट का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि अननोन फिज़िकल क्वांटिटी जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसे हम स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन टेक्निक यूज़ करते हुए हम उस अननोन फिज़िकल क्वांटिटी के मान को या उसके वैल्यू को हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं या पता लगाते हैं। तो ये जो है स्टैंडर्ड की यूज़ है। और स्टैंडर्ड जो है या मानक जो है वो टोटल 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड हुआ है। तो पहला जो है वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इंटरनेशनल सहमति से परिभाषित किया जाता है इन स्टैंडर्ड को, और इन्हें फिज़िकल क्वांटिटी की फंडामेंटल यूनिट्स के पदों में निरपेक्ष मापनों द्वारा बार बार इवेल्युएट तथा निरीक्षण किया जाता है। माने इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम क्या करते हैं, हम उनके फंडामेंटल पर यूनिट वॉल्यूम के बेसिस पे या पर यूनिट मेजरेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हर एक स्टेप्स में उसके मेजर को हम टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते हैं और इसे इंस्पेक्शन करते हैं और उसे हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। और ये जो परिभाषित जो करते हैं हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के पर यूनिट वॉल्यूम को या पर यूनिट इकाई को, तो इसके लिए एक इंटरनेशनल कमेटी बनी हुई है जो आपस में सहमति के साथ इन फिज़िकल क्वांटिटी के पर यूनिट वॉल्यूम को डिफ़ाइन करते हुए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करते हैं। तो पहला, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि फर्स्ट इंटरनेशनल ओम क्या होता है, तो 1 इंटरनेशनल ओम इज़ इक्वल टू 1.00049 निरपेक्ष ओम, है ना। और दूसरा जो है 1 इंटरनेशनल एम्पियर इज़ इक्वल टू 0.99985 निरपेक्ष एम्पियर। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये हर सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं और इसके पर यूनिट वॉल्यूम के एक्चुअल मान को इन लोग क्या करते हैं, सहमति के साथ डिक्लेयर करते हैं। देन सेकंड जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड का जो फंडामेंटल वर्किंग जो है वो ये होता है कि वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड का कैलिब्रेशन करता है और वेरिफिकेशन करना इसका काम होता है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड को सभी देशों में नेशनल स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्रीज़ का इंस्पेक्शन करने या फिर अनुरक्षण के लिए किया जाता है या मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो नेशनल लेबॉर्ट्रीज़ के
बाहर प्रयोग किए जाने वाले प्राइमरी स्टैंडर्ड जो हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं। माने नेशनल लेबॉर्ट्रीज़ के बाहर हम प्राइमरी स्टैंडर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, और प्राथमिक या प्राइमरी स्टैंडर्ड हाई प्योरिटी के साथ या फिर एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड हैं जिन्हें अल्टीमेट रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है नेशनल लेबॉर्ट्रीज़ में जो हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, जो क्या करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड को टाइम टू टाइम कैलिब्रेट करते हैं, और ये जो क्या करते हैं मेंटेनेंस भी करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का, जिससे वो क्या कर सकें हम उसे प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हुए उसे एक प्रिसाइज और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट बना सकें इसके लिए। और यहाँ पर जो है हम एक चीज़ ये देखते हैं कि नेशनल स्टैंडर्ड के बाहर हम प्राइमरी स्टैंडर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, और हर देश में ये एक नेशनल लेबॉर्ट्री ज़रूर होता है जो इस प्रकार के सेकेंडरी स्टैंडर्ड के टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस का काम करता है। देन सेकंड जो है वो है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है वो बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं जिन्हें मेजरमेंट तथा इंडस्ट्रीज़ में कैलिब्रेशन लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड विशेष या फिर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, जिसमें से ये सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक इंडस्ट्री का स्वयं का एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड भी होता है। इन्हें एक फिक्स्ड टाइम के बाद नेशनल लैब में कंपैरेटिव एनालिसिस या स्टडी के लिए या कैलिब्रेशन के लिए भेजा जाता है, जहां ये प्राइमरी स्टैंडर्ड के द्वारा इनकी कंपैरिजन की जाती है। इसके पश्चात या इसके बाद ही इन्हें सर्टिफाइड करके फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं स्टैंडर्ड के या किसी इंस्ट्रूमेंट के जो मेज़रमेंट से रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस बनाते हैं, तो उन्हें सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो जो होते हैं जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं वो अपना खुद का एक लेबॉर्ट्री सेटअप करते हैं, और ये लेबॉर्ट्रीज़ जो होती हैं वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड की कैलिब्रेटेड लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट जो डिज़ाइन होते हैं उन्हें क्या करते हैं हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए और स्टडी के लिए हम इन्हें इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं नेशनल लेबॉर्ट्रीज़ में सेंड करते हैं, जहां ये इंस्ट्रूमेंट का प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ कंपैरेटिव स्टडी और एनालिसिस के बाद इनका कैलिब्रेशन किया जाता है, और फिर उन्हें बाद में फिर से सर्टिफाइड करते हुए वापस से इंडस्ट्रीज़ में क्या कर दिया जाता है भेज दिया जाता है। तो ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड का कार्य होता है। देन फोर्थ जो है वो है वर्किंग स्टैंडर्ड। तो वर्किंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेबॉर्ट्रीज़ में एक मेन टूल की तरह होता है, जिसमें परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी के लिए लेबॉर्ट्रीज़ के सब इंस्ट्रूमेंट या फिर सब डिवाइसेस को कैलिब्रेट करके और चेक करने के बाद इन स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है, या कैलिब्रेशन और चेकिंग के लिए इन स्टैंडर्ड का क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जैसे कि कैपेसिटर रजिस्टर जैसे वो मैन्युफैक्चर करते हैं अपने फैक्ट्री में या अपने इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ की जाने वाली जो कंपोनेंट की जो वैल्यू की जो जांच होती है या चेकिंग जो करते हैं उस कंपनी का, उसे जो है हम बोलते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड। माने जो मैन्युफैक्चरर है जो किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है और वो अपने लेवल पे लेबॉर्ट्री सेटअप करके और अपने बनाए हुए मशीन का अगर वो
कैलिब्रेशन करता है और सर्टिफिकेशन देता है, तो उस टाइप के जो स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट करते हैं वो अपने फैक्ट्रीज़ में, उन्हें हम वर्किंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी स्टैंडर्ड जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और ये सभी जो स्टैंडर्ड हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ क्या होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, और उन्हीं को हम फॉलो करते हुए चलते हैं, जिससे क्या होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी जगह पे फिज़िकल क्वांटिटी के पर यूनिट वॉल्यूम का एक जैसा ही मान हमें कंसीडर होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।